भील था वो भी शहीद हुआ। उदयपुर का उदय खराड़ी था, उदय खराड़ी, वो भी शहीद हुआ। सलूम्बर का सोनारा भील था, वो भी शहीद हुआ। गलियाकोट का गलिया डामोर था, वो भी शहीद हुआ। झाबुआ का जब्बू भील था, वो भी शहीद हुआ। अलीराजपुर का जीतू करण अलिया भील भी शहीद हुआ। सूथा भील भी शहीद हुआ। यानी आंदोलनकारी जो लीडर थे वो भी शहीद हुए, राजा थे वो भी शहीद हुए। यह है आदिवासियों का इतिहास। दूसरी तरफ एक ये पक्ष हो गया, दूसरी तरफ ये आदिवासियों का इतिहास गणतंत्रों का इतिहास होता है, और दूसरा तरफ गैर आदिवासियों का इतिहास। उसमें राजा बहुत कम लड़ता है, और लड़ता भी है तो बीच में रह करके, सुरक्षित रह करके लड़ता है। उसके सैनिक मारे जाएंगे, सेनापति मारे जाएंगे, उसके परिवार के लोग मारे जाएंगे, उसके सगे संबंधी मारे जाएंगे, लेकिन राजा नहीं मरता है। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आदिवासियों में क्या होता है? आदिवासियों का लीडर मारा जाता है। गैर आदिवासियों में क्या होता है? लीडर नहीं मारा जाता है। लीडर के बच्चे मारे जाएंगे, लीडर के संगे साथी मारे जाएंगे, लीडर के सेना मारी जाएगी, सेनापति मारा जाएगा, उसके साथी मारे जाएंगे, लीडर नहीं मरेगा। यह है राजतंत्र का इतिहास। इसलिए गैर आदिवासियों में जो राजा थे, कोई राजा 30 साल तक राज किया, किसी राजा ने 50 साल तक राज किया। ये मुसलमानों का इतिहास में भी ऐसा हुआ, राजपूतों के इतिहास में भी ऐसा हुआ, दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि आदिवासियों में लीडर मारा जाता है, गैर आदिवासियों में लीडर सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये बात समझना है। पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा संस्कृत धर्मशास्त्रों को। संस्कृत भाषा किसकी है? संस्कृत धर्मशास्त्र किसने लिखे? मंदिर का पुजारी से लगा करके शंकराचार्य कौन होता है? आप समझते हैं। मंदिर किसके? ब्राह्मणों के। अब तुम समझते हो हमारे, और अनावश्यक व्रत उपवास करते रहते हो। संस्कृत साहित्यों में एक रेफरेंस मिलता है कि एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष यानी भाई को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। और इसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। ऐसी कहानी मिलती है, यानी दो भाइयों को मारने के लिए दो अवतार। ये आप शास्त्र पढ़ सकते हो। उसमें एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यप राजा था, उसका बेटा प्रहलाद था। तो प्रहलाद था, वो अपने बाप की तरफ नहीं रहा, अपने चाचा ताऊ की तरफ नहीं रहा, अपने समाज की तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। आया समझ में? प्रहलाद किधर चला गया? दूसरे समाज की तरफ। और हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप और उनके साथी क्या थे? शक्तिशाली राजा थे। तो इस कहानी से एक सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली परिवार को मारना है, तो उसके बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। ये सबक है।
शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली राजा को मारना है, शक्तिशाली सेना को हराना है, तो राजा के बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। अपने समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है? आगे समझ में आएगा। रामायण पढ़ो, रामायण में एक सबक है। रावण बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसके भाई को उनकी तरफ मिला लिया। उनका भाई विभीषण, जो रावण का परिवार था, रावण का समाज था, विभीषण का परिवार था, विभीषण का समाज था, उसकी तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। इससे क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली भाई को मारना है तो उसके भाई को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा, ये सबक मिलता है। शक्तिशाली भाई को मारना है, शक्तिशाली राजा को मारना है, उसके भाई को अपनी तरफ मिला लो। एक और ग्रंथ है महाभारत, उसमें दो परिवार, कौरव और पांडव, दोनों का समूल नाश हो जाता है, एक आदमी बचता है सिर्फ, सिंगल। उससे क्या सबक मिलता है? उससे यह सबक मिलता है, यदि जमीन के लिए लड़ोगे, जमीन के लिए लड़ोगे तो पूरे कुल का, पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाश हो जाएगा। यह सबक मिलता है। ये काल्पनिक शास्त्र है, लेकिन काल्पनिक शास्त्रों से सबक लेकर के भारत की मूल प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो अपनी पीढ़ी को वो लोग सबक देते थे। अब समझो, ये 3 उदाहरण दिए मैंने, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भाई को उनकी तरफ कर लेते हैं। अभी दिनेश जी का मामला हुआ कि नहीं हुआ? तो एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था, आप लोग जानते हो, और उधर एक सरपंच ने भी शायद कुछ बोला, ऐसा कह रहे हैं। बात सही है गलत है? तो वो लोग हमेशा आदिवासी का मामला होता है तो आदिवासी को ही आगे करते हैं। हमारे ऊपर केस वगैरह हुआ, आज वो लोग कहाँ है केस किए? वो जो सबसे पहले मेरे को एपीओ वगैरह करवाया था, कहाँ है वो? कई सारे लोग तो अपने पास वापस आ गए, वो अपने लोगों को आगे करके करवाते हैं केस। अभी विश्व आदिवासी दिवस के बाद हुआ, उसमें भी देखो अपने लोगों को आगे करके केस करवाते हैं। ये केस करवाने वाले, करने वाले अपने होते हैं, करवाने वाले दूसरे होते हैं। अब बताओ, वो धर्मशास्त्र का जो मामला है वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारे एमपी एमएलए क्या करते हैं, हमारे सरपंच क्या करते हैं, हमारे प्रधान क्या करते हैं, हमारे जिला प्रमुख क्या करते हैं, वो ही उदाहरण है। सेम एक आदमी को बड़ा करो, उनका सिद्धांत समझिए। एक आदमी को बड़ा करो, जितना पैसा लूटना है लूट ले, जितनी जमीन खरीदनी है खरीद ले, जितना सोना चांदी खरीदना खरीद ले, तेरे को हम बचा लेंगे, लेकिन तू समाज की बात मत करना, लेकिन तू समाज की बात मत करना। इसलिए जो हमारे नेता हैं वो वार्ड पंच थे और फिर सरपंच बने, फिर प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने और 7 पीढ़ियां खाई, इतना इकट्ठा कर लिया। कई सारे नेताओं के, कई सारे प्रधानों के, कई सारे पूर्व नेताओं के जयपुर में भी बंगले हैं, उदयपुर में भी बंगले हैं, डूंगरपुर में भी बंगले हैं, गांव में भी बंगले हैं और रोडों पर कई सारे पेट्रोल पंप
पंप है, कई सारी होटलें हैं। ये पैसा किसका है? अपना अपना सर, किसका है पैसा? आपका पैसा है, आपका पैसा है। आपका पैसा है। वो पैसा आपके ऊपर खर्च किया होता तो आज आप हेडपंप के लिए इतना परेशान नहीं होते, आज आप सीसी रोड के लिए परेशान नहीं होते। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हुआ होता कि आदिवासियों का बजट है वो केवल आदिवासी पर खर्च होगा, ऐसा प्रस्ताव लिया होता, ऐसा इंप्लीमेंट किया होता तो आपके गांव में कहीं सीसी रोड की कमी नहीं रहती, आपके खेत खलिहान कच्चे नहीं रहते, पक्के हो जाते।